Hello guys, welcome back to our another video from my YouTube channel Study Sure. In this particular video, we will detail discuss about electron transport chain और electron transport system. ठीक है बच्चों, ये किस चैप्टर में हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट जो कि क्लास 11th में है, चैप्टर नंबर 12. ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट. यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों बहुत ज्यादा होती है. ये साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट साइकिल्स है. ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीट में क्वेश्चन आए, आपके बोर्ड्स में भी आते हैं. ठीक है, तो हम अगर इसको डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या, ओकर होती है. ठीक है, तो बच्चों जो हमारी सेल है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, जिसमें जो कि एक हमारा मिटोकॉन्ड्रिया है. क्या है, ऑर्गेनिल्स है सेल का. सेल के ऑर्गेनिल्स को अगर हम जूम करेंगे तो जो मिटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है, इसमें दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. फर्स्ट है आउटर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सेकंड है इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. जो आउटर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है. और जो इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है वो क्या है, हमारा मैट्रिक्स है. ठीक है, आपको लर्न करना है क्या, जो ये सेल है. ठीक है, सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है. ठीक है, और अब हम मिटोकॉन्ड्रिया देखा. ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स है. ठीक है, अब ये मिटोकॉन्ड्रिया है. मिटोकॉन्ड्रिया को हमने जूम करा, दो लेयर्स प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. एक है आउटर मिटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, एक है इनर मिटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन. इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, और जो हमारी इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है. अब जो ईटीसी चलती है वो कहाँ पे चलती है, यहाँ पे ओकर होती है. ठीक है, उसमें क्या होगा, एडीपी से एटीपी बनेगा. वो कैसे बनेगा, हमारे हाइड्रोजन जाएंगे मैट्रिक्स से, कहाँ पे जाएंगे, ये मैट्रिक्स है बच्चों, मैंने आपको बताया. यहाँ से कहाँ पे आएंगे, हाइड्रोजन आएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में. वहां पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हो जाएगा. फिर एटीपी सिंथेटाइज आएगा, वो एडीपी से एटीपी जनरेट कर देगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं. लोकेशन कहाँ पे है, इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टे में. हाइड्रोजन पंप हो गए कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे. वहां पे क्या बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा. फिर एटीपी सिंथेटाइज आएगा और एडीपी से एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा. ये बात मैं दो बार बता रहा हूँ बच्चों, अच्छे से लर्न करनी है. ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, मैट्रिक्स में होगा. ठीक है, और एनएडीएच से या एफएडीएच से, ये है एनएडीएच या एफएडीएच से एटीपी बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन. कैसे बनेगा, जो हमारी इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सेस है बच्चों. ठीक है, वहां पे कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्सेस 1 है, कॉम्प्लेक्सेस सेकंड है, कॉम्प्लेक्सेस थर्ड है, कॉम्प्लेक्सेस 4 है. कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट का नाम है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज, आपको लर्न करना है. ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस सेकंड का नेम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. कॉम्प्लेक्सेस थर्ड का नाम है साइटोक्रोम BC1. ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस 4 का नाम है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज. बहुत अच्छे से बता दिए, अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, डिटेल में इनको आगे बताऊंगा. ठीक है, जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है, प्रोटॉन क्या हो आप, हाइड्रोजन आयन का हो. ठीक है, कहाँ पे, इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, उससे क्या होगा, एटीपी सिंथेटाइज आएगा. इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और मैट्रिक्स में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम हो जाएगा. तो उससे क्या होगा, एडीपी से एटीपी बनेगा. ठीक है, अब आपको चलते हैं कंपोनेंट. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट का नेम क्या है, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज. ये कहाँ पे है, इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कौन है, कॉम्प्लेक्सेस है, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस फर्स्ट का नेम है एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज. ठीक है बच्चों, इसमें क्या होगा, यहाँ पे एनएडीएच आएगा. ठीक है, कौन आएगा, एनएडीएच आएगा. वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ठीक है, बहुत इजी है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इतना हार्ड नहीं है. ठीक है, एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज आएगा, जिसका अदर नेम है एनएडीएच ऑक्सीडिडक्टेज. अब जो बच्चों हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, इसमें दो प्रोस्टैटिक ग्रुप है. ठीक है, आपको लर्न करने हैं, दो प्रोस्टैटिक ग्रुप है, जिनमें एक का नाम है फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड. एक का नाम है आयरन सल्फर कंपोनेंट. ठीक है, आयरन का सिंबल जो होता है वो Fe होता है. ठीक है, आयरन सल्फर कंपोनेंट. और एक है फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ये क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं. कौन एक्सेप्ट करेगा, सबसे फर्स्ट आएगा फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा किससे, एनएडीएच से. 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और ये किसको डोनेट करेगा, फिर फ्लेमिन आयरन सल्फर कंपोनेंट को. ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे, कहां से आएंगे, एनएडीएच से, जो कि क्या है, रिड्यूसिंग फॉर्म में है. ठीक है, आएंगे,
फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड को देंगे, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, फिर डोनर बनेगा, जिससे एक्सेप्टर कौन बनेगा, आयरन सल्फर कंपोनेंट बनेगा, वो इसको देगा। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे बच्चों, फिर जाते हैं हमारे यूबिक न्यूरॉन के पास, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में मेनली क्या होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन करते हैं कहाँ से, NADH से। तो इसी के थ्रू जो हमारे 4 प्रोटॉन है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 4 प्रोटॉन कहाँ से जाएंगे, मैट्रिक्स में प्रोटॉन ज्यादा है, आपको ये लर्न करना है, ठीक है। यहाँ से इनर मेम्ब्रेन के, अगर बच्चों मैं आपको ऐसे बताऊं, ठीक है, ये क्या हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। यहां से यहाँ पे क्या जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जाएंगे इसी प्रोसेस के थ्रू, जब NADH से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन आयन जा रहे हैं, ठीक है। ये किस में होता है, NADH में होता है। कॉम्प्लेक्स 1 में कौन मिलेगा, सिर्फ NADH मिलेगा। अब आया कॉम्प्लेक्स सेकंड, इसका अदर नेम है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ठीक है बच्चों। कॉम्प्लेक्स सेकंड का अदर नेम क्या है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, FAD, तो इलेक्ट्रॉन लिए किसके पास भेजेगा, साइटोक्रोम यूबिक न्यूरॉन, ठीक, में आपको लर्न करना है कोई भी हाइड्रोजन पंप नहीं हुआ, और ये किसका पार्ट है, क्रेब्स साइकिल का। अब बच्चों मेन आया कोएंजाइम क्यू, जिसका अदर नेम है यूबिक्विनोन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए NADH से, कॉम्प्लेक्स सेकंड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए FADH2 से, ठीक है। यहाँ पे दोनों के पास अभी इलेक्ट्रॉन है, पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, अब बात आई हमारी कोएंजाइम क्यू और यूबिक्विनोन के पास। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से यूबिक्विनोन ने क्या किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ठीक है, और किसको दिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दिए। तो इसका अदर नेम क्या हुआ, मोबाइल कैरियर हुआ बच्चों, फैट सोल्यूबल है और ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन्स को ओनली। अब तक हमारे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में ही 4 हाइड्रोजन आयन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में ही 4 हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में गए हैं, जबकि कोएंजाइम क्यून ने किसी भी प्रोटॉन को, प्रोटॉन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आयन, किसी भी हाइड्रोजन आयन को मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं भेजा, और ना ही कॉम्प्लेक्स सेकंड ने मैट्रिक्स से कोई भी हाइड्रोजन आयन इनर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं भेजा, ठीक है। फिर आती है बात कॉम्प्लेक्स थर्ड की, जिसका अदर नेम है साइटोक्रोम BC1। कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसका अदर नेम क्या है, साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम रिडक्टेज, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे 2 कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, एक हिम कॉम्प्लेक्स, एक आयरन कोर, ठीक है, कंटेन 3 साइटोक्रोम। ये क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड है इसमें 3 साइटोक्रोम है, जो कि हमारे NCERT में मेंशन है। फर्स्ट है B, सेकंड है C और थर्ड है C1, ठीक है। B मैं लिख भी देता हूं बच्चों, B, C और C1, ये क्या है बच्चों, साइटोक्रोम है। आपको लर्न करना है कॉम्प्लेक्स 3 में 3 साइटोक्रोम है, B, C और C1। बच्चों यही लर्न करने हैं, नीट में क्वेश्चन भी आता है, A पूछ लेते हैं, A1 पूछ लेते हैं, D पूछ लेते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। साइटोक्रोम है 3, B, C और C1, ठीक है। द मेन जो वो कॉम्प्लेक्स थर्ड, मेन वर्क क्या है कॉम्प्लेक्स थर्ड का, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूबिक्विनोन, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स थर्ड से जो हमारा यूबिक्विनोन है उसने कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स सेकंड से क्या किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। अभी यूबिक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो कॉम्प्लेक्स थर्ड जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा किससे, यूबिक्विनोन से, ठीक है बच्चों, यूबिक्विनोन। इन थर्ड कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C1, ठीक है बच्चों, जो साइटोक्रोम C1 जाएगा फर्स्ट, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो किसे डोनेट करेगा, आयरन सल्फर प्रोटॉन को, और फिर वो किसे डोनेट करेगा, साइटोक्रोम B को, ठीक है। अब बच्चों आप समझे कैसे साइकिल चल रही है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में कहां पे है, कॉम्प्लेक्स थर्ड ये रहा, ठीक है, ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड है। इसमें क्या होगा, जो साइटोक्रोम B है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा यूबिक्विनोन से, फिर वो किसको देगा, आयरन सल्फर प्रोटीन को, वे किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, साइटोक्रोम C1 को, ठीक है बच्चों। ये इतनी साइकिल चलेगी। इसमें क्या होंगे, 4 हाइड्रोजन आयन जाएंगे, कहां से जाएंगे बच्चों, बताना है आपको, मैट्रिक्स से इनर मेम्ब्रेन स्पेस में कितने हाइड्रोजन आयन जाएंगे, 4 हाइड्रोजन आयंस जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स भी कहते हैं, ठीक है। अब आया हमारा साइटोक्रोम C, ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड से कहां पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे कॉम्प्लेक्स C में आएंगे, वो किसको डोनेट करेगा, कॉम्प्लेक्स 4 को। स्मॉल प्रोटीन है, कैरीज 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, ये क्या करता है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा एक टाइम पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में आया, कॉम्प्लेक्स 4 में आया,
अब बच्चों जैसे मैंने आपको बताया है ये बहुत लंबी साइकिल है, ठीक है, वो आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम भी ऐड कर रखा है, इसमें सब आपको डिटेल में बताऊंगा। ये क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, यूबिक्विनोन को। यूबिक्विनोन ने किसको इलेक्ट्रॉन दिए, कॉम्प्लेक्स थर्ड को। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड से सब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए, साइटोक्रोम सी में। हमारी बात कहाँ पे चल रही है, साइटोक्रोम सी पे, ठीक है। हम यहाँ पे है, अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया, पिछला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, साइटोक्रोम सी पे। साइटोक्रोम सी किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कॉम्प्लेक्स फोर में। कॉम्प्लेक्स फोर का अदर नेम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है किसका, साइटोक्रोम का, ठीक है। उससे क्या ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिए किसने, ऑक्सीजन ने, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हुआ बच्चों, क्योंकि ये लास्ट का है, लास्ट कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4। ऑक्सीजन क्या है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है बच्चों। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हु इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। ये कितने प्रोटॉन को पंप कराता है, 2 प्रोटॉन को, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, कितने प्रोटॉन को पंप कराता है, 2 को। कॉम्प्लेक्स थर्ड कितने प्रोटॉन को पंप कराता है, 4 को, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स 4 कितने प्रोटॉन को पंप कराता है 2 को। कॉम्प्लेक्स 3 कितने प्रोटॉन को पंप कराता है, 4 को, ठीक है। आया, विदाउट O2 ETC नहीं चलेगी, विदाउट ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक कंडीशन में जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है वो नहीं चल रही, क्योंकि जो हमारा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, ऑक्सीजन है। अब क्या हुआ, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये सब जो भी चल रहा है ये इन कॉम्प्लेक्सेस में चला। अब जो हाइड्रोजन आयन गए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, 4 हाइड्रोजन आयन गए हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में 2 गए हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में 4 गए हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 में कितने गए हैं, 2 गए हैं। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन आयंस की क्या है, जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो गई, किसके कंपेयर में, मैट्रिक्स के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या बना, ग्रेडियंट बना, जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और उसी ग्रेडियंट को क्या कहेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आपको लर्न करना है। अब क्या होगा बच्चों, एटीपी फॉर्मेशन होगा, किस प्रोसेस के थ्रू, कीमियो ओस्मोसिस, आपको लर्न करना है, ठीक है। अब आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नेम है एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करेगा थ्रू एफ नोट, ठीक है। हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फिर एडीपी से फोस्फेट इनऑर्गेनिक की फॉर्म में आएगा और एटीपी क्या हो जाएगा, ऐड होगा, ठीक है। एडीपी से एटीपी बनेगा। बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। एक क्या आया, कॉम्प्लेक्स आया है जिसका नेम है एटीपी सिंथेटेज, ठीक है। इसका नेम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर 5। इसमें क्या है, 2 पार्ट है, 2 मेजर कंपोनेंट है, एक F1 है, एक F नोट है। F1 क्या है, हेड पीस है, जो क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। F1 क्या है, हेड पीस है, जो कि क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, और जो क्या बनाता है, एटीपी से एडीपी से एटीपी बनाता है, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, और इनऑर्गेनिक फोस्फेट की प्रेजेंस में, ठीक है। क्योंकि एडीपी की फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फोस्फेट है, और एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फोस्फेट है। एडीपी से एटीपी बना, एक फोस्फेट आया, वो फोस्फेट का नेम क्या है, इनऑर्गेनिक फोस्फेट। और इस प्रोसेस को हम पूरे क्या कहेंगे, ऑक्सीजोम, ठीक है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीजोम। और किस प्रोसेस के थ्रू बना बच्चों, ये ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के, किसने थ्योरी दी थी, पैटर मिचेल ने, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, ये बच्चों एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, जैसे मैं इनको यहां से रफ करूं, अब जूम करके पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का क्या नाम बताया था मैंने बच्चों आपको, NADH डिहाइड्रोजनेज। इलेक्ट्रॉन लेगा NADH से, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पे भी बच्चों इनके अंदर क्या है, अलग प्रोटीन ग्रेडियंट्स है, जिनका एक का नेम है आयरन सल्फर प्रोटीन, और एक का है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, और एक का है फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के प्रोस्टैटिक ग्रुप है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 4 हाइड्रोजन कहाँ पे भेज देगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज देगा, ठीक है। अब जो है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, यूबिक्विनोन को, ठीक है, यूबिक्विनोन को। जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये FADH से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी किसको भेज देगा, यूबिक्विनोन को,
ठीक है। यूबिक्विनोन को ये क्या भेज देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के भी और कॉम्प्लेक्स सेकंड के भी इलेक्ट्रॉन किसके पास है, यूबिक्विनोन के। अब यूबिक्विनोन आएगा और सब इलेक्ट्रॉन किसके पास भेज देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के, ठीक है। पर जो नोटिस करने की बात है बच्चों वो क्या है, जो मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयन गए, ठीक है, जो मैट्रिक्स से हमारे हाइड्रोजन आयन गए हैं वे किस में गए हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में गए हैं ओनली 4 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड में कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं गया है। फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड, जो हमारा साइटोक्रोम क्यू है, ठीक है, कोएंजाइम क्यू, उसने इलेक्ट्रॉन भेजे कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास, और इसी के साथ इसने क्या किया, 4 जो हाइड्रोजन आयन है वे किस में आ गए, हमारे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गए। किस कहां से आ गए बच्चों, मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, ठीक है। फिर जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे वे कहां पे आए, साइटोक्रोम सी के पास, ठीक है बच्चों, कहां पे आए, साइटोक्रोम सी के पास। उसने कहां पे भेजे, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास, ठीक है। जबकि साइटोक्रोम सी ने भी कोई भी हाइड्रोजन आयन हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं भेजा है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास आए, इसने क्या किया, दो हाइड्रोजन आयन कहां पे भेजे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजे। तो टोटल जो बच्चों हाइड्रोजन आयन हो गए वे हो गए हमारे पास 10, जो कि कहां पे है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आए मैट्रिक्स से, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो लास्ट में जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो कौन था, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। फिर बात आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर 5 के पास, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आया जिसका नेम है एटीपी सिंथेटेज। इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयंस को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में लाया, ठीक है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में लाया और उनकी एनर्जी यूज करके एडीपी से एटीपी बनाए, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक की प्रेजेंस में, ठीक है बच्चों। अब जो है एटीपी यील्ड, सोर्स एनर्जी पॉइंट कौन है, एटीपी। तो कॉम्प्लेक्स एडी एनएडीएच में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कितने, एक एनएडीएच से बच्चों कितने एटीपी बनते हैं, 2.5, और एक एफएडीएच से कितने एटीपी बनते हैं, 1.5, लेस एटीपी फ्रॉम FADH2, ठीक है। क्या क्या मतलब है बच्चों, क्योंकि अगर हम कंपेयर भी करें NADH का और FADH का तो किस में ज्यादा एडीपी बने, एटीपी बने हमारे NADH में, ठीक है बच्चों। अगर वन लाइन मेमोरी है तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन पंप हुए, कॉम्प्लेक्स सेकंड में कोई भी हाइड्रोजन आयन पंप नहीं हुआ। और O2 क्या है बच्चों, एक फाइनल फाइनल एक्सेप्टर है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। फिर है हमारा फाइनल समरी, लोकेशन कहां पे हुई, इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। इनपुट क्या है, NADH और FADH2, ठीक है। इनपुट क्या गया, हमने अंदर क्या डाला बच्चों, FADH और NADH, और आउटपुट क्या मिला है, एक हमें एनर्जी करेंसी जो कि है हमारी ADP। कैरियर कौन है बच्चों, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C। एंड प्रोडक्ट मिला बच्चों हमको वाटर, ठीक है। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के बेसिस पे की, कीमो ओस्मोसिस। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आई होगी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे नोट्स है बच्चों, बहुत इजी वे में आपको समझाया है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी इजी वे में बताया। जैसे जब मैं स्टूडेंट था बच्चों, मैं भी टीचर से पढ़ता था तो वे इतनी लंबी लंबी थ्योरी लिखवा देते थे, पर मैंने आपको कुछ नहीं बताया। सिंपल, 4 क्या है, कॉम्प्लेक्सेस है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। जो कॉम्प्लेक्स सेकंड है वे क्या करेगा, कोई भी हाइड्रोजन आयन पंप नहीं करने का, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट 4 हाइड्रोजन आयन पंप करेगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड 4 हाइड्रोजन आयन पंप करेगा, और कॉम्प्लेक्स फोर्थ 2 हाइड्रोजन आयन पंप करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड कितने कर रहा है, 4 कर रहा है। बस ये सिंपल सी है बच्चों, आपको लर्न करना है, पढ़ना है। मैट्रिक्स से कहाँ पे जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से दोबारा मैट्रिक्स में आएंगे, तभी क्या बनेगा बच्चों, हमारा एडीपी से एटीपी बनेगा। तो मेन वर्क क्या है, एडीपी से एटीपी बनाना ही है बच्चों, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।